नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला अप्रैल का महीना, जी हाँ, इस न्यू फाइनेंशियल ईयर में क्या होने वाला है आपके साथ, क्योंकि इस माह के अंदर 4 नहीं 5 ग्रह एक साथ एक ही घर के अंदर विराजमान होंगे और मिलेंगे ज्योतिष की भाषा में ग्रह युद्ध में शामिल। अब इस ग्रह युद्ध का आपके जीवन में क्या युद्ध होगा, आइए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वृषभ लगन वाले जातकों की हेल्थ के बारे में। हेल्थ की दृष्टि से अगर हम बात करें तो आपके हेल्थ के स्वामी यानी कि आपके लगन के स्वामी और साथ साथ आपकी कुंडली के छठे भाव के स्वामी दोनों ही उच्च होकर 11वें भाव में विराजमान है। तो हेल्थ की दृष्टि से ऐसी कोई बड़ी समस्या इस माह में नहीं बनेगी और खास तौर से जिन लोगों को यूरिन की या फिर स्किन की प्रॉब्लम चल रही थी उन लोगों को काफी हद तक निजात मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पूरे माह आपके लग्नेश रहने वाले हैं उच्च के। अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। अगर हम बात करें तो माह की शुरुआत में यानी कि 1 तारीख को मंगल होंगे आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, लेकिन उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके इन्वेस्टमेंट के स्वामी हो रहे हैं नीच के। किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से पहले आपको अच्छी तरह से जांच परख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दूसरे भाव के स्वामी बुध नीच के होकर आपके लाभ के भाव में है। इस भाव के अंदर कहीं ना कहीं लगाया हुआ पैसा आपको नुकसान दे सकता है। साथ ही साथ अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचने की या खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो इस माह में थोड़ा सा रुक जाइए। वाणी से जुड़े हुए रोग आपको हो सकते हैं। जिन लोगों को गले से जुड़े हुए थायराइड इत्यादि की प्रॉब्लम है उन लोगों को थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। गायन और वादन के, दोबारा से, लेखन, गायन, वादन, इन सभी के स्वामी, जी हाँ, दूसरे भाव के स्वामी अभी नीच के हैं। तो यहाँ पर आपकी कल्पनाओं पर आपको थोड़ी सी रोक लगानी होगी। किसी भी प्रकार के राइटिंग प्रोसेस को बड़ा सोच समझ कर करना होगा और साथ ही साथ आपके परिवार में आपकी वाणी के कारण काफी उथल पुथल हो सकती है। तो शब्दों का चयन थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिएगा। आप बात करते हैं आपके सुख के बारे में। जी हाँ, कुंडली के चतुर्थ भाव से इसका निर्णय करते हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य देव एकादश भाव में है। तो यहाँ पर ये योग जो रहेगा वो थोड़ा सा परेशानी वाला इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर राहु से पीड़ित हैं। तो वाहन इत्यादि की अगर आप सोच रहे हैं कि आपको खरीदना है तो उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, 12 तारीख के बाद में जैसे ही 13 तारीख को होगा राशि परिवर्तन, उस समय में आप लोगों के सुख के साधनों पर थोड़ा खर्चा अधिक हो सकता है। ब्रांडेड चीजें लेने के लिए सोचेंगे, लेकिन खास तौर पर अपने पिताजी की हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से इसका निर्णय करते हैं, जिसमें अभी केतु का गोचर चल रहा है। किसी भी प्रकार के लगाव से इस समय आप थोड़ा सा दूर हो सकते हैं। आपका इस समय प्रेम प्रसंगों में इतना मन नहीं रहेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति कहीं आपको चीट कर रहा है। तो संशय से थोड़ा बच कर रहिएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इस टाइम पीरियड में कुछ नए आपके पास अगर मैरिज के प्रपोजल आते हैं तो थोड़ा सा थम जाइए। संतान की अगर मैं बात करूं तो संतान की हेल्थ पे थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, हेल्थ की ओर ध्यान रखना होगा। वहीं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये माह जो है वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। जी हाँ, आपके दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी, जी हाँ, मंगल नीच के होकर तीसरे भाव में विराजमान है। आपकी जीवन साथी के समय साथ में किसी भी सोशल सर्कल की जगह पर कोई मतभेद हो सकते हैं, या फिर मैं कहूं कि आप अगर कहीं बाहर घूमने जाएं तो वहां पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो बाहर का ट्रिप थोड़ा सा अभी अवॉइड करने की आवश्यकता है। जीवन साथी को लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव ना हो और साथ ही साथ कहते हैं ना कि हद से ज्यादा केयर करना भी कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है। अब बात करते हैं आपके भाग्य के भाव के बारे में। तो भाग्य की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपके भाग्य भाव के और आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव ने चाल बदली है और आए हैं एकादश भाव के अंदर। यहाँ पर ये गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि 3, 6 और 11 में शनिदेव के जो फल हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं। आपकी मेहनत की इस समय आपको
कीमत मिलने वाली है। जॉब को लेकर जो लोग परेशान थे या ट्रांसफर नहीं हो रहा था, तो घबराइए मत, शनि का ये गोचर आपके लिए लाभकारी साबित होने वाला है। पिछले 2.5 साल में जितनी मेहनत कराई है, अब उन सब के रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। और जैसा कि हमने कहा कि 5 ग्रह एक साथ हैं, तो दोस्तों ये आपको बता दूं, जहां शुक्र उच्च के होने के कारण बुध की नीचता भंग हुई है, वहीं कहीं ना कहीं सूर्य देव आने वाले मिड ऑफ द मंथ उच्च के हो जाएंगे, तो आपको थोड़ी शांति मिलेगी। साथ ही साथ फाइनेंस को लेकर थोड़ी समझदारी बरतने की आवश्यकता है। अपनी हैसियत से ज्यादा किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या किसी भी प्रकार का कर्जा इस माह में बिल्कुल नहीं लेना है। अब याद रखने वाले क्या करें और क्या ना करें, इस माह में ओवर एक्सपेंसेस नहीं करना है। जीवन साथी के ऊपर आपको पूर्ण विश्वास करके आगे चलना होगा। किसी भी प्रकार का संशय और संदेह या फिर मैं कहूं किसी भी प्रकार का दबाव आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। ये महीना आपके लिए कुछ चुनौतियां और कुछ उन्नतियां लेकर आएगा, लेकिन फिर भी यही मनोकामना करेंगे कि सब कुछ शुभ हो। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको बदलाव चाहिए, कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है, तो दोस्तों फटाफट फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे बात कीजिए, हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट कीजिए। और साथ ही साथ अगर ये सब विद्या सीखना चाहते हैं, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ज्ञान, विज्ञान, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।